शुरुआत बड़ी खबर से। ईरान का एक साथ 3 देशों पर हमला। देखिए, मिडिल ईस्ट में तनाव फिर से बढ़ गया है। ईरान का कुवैत, इराक, बहरीन पर हमला किया गया। ईरान ने 3 देशों पर ड्रोन मिसाइल अटैक किए हैं। देखिए, बहुत बड़ी अपडेट है। मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से जो है वो हमले शुरू हो गए हैं और ईरान ने एक साथ 3 देशों को टारगेट किया है, जिसमें कुवैत, इराक और बहरीन शामिल हैं और तीनों देशों पर ड्रोन मिसाइल अटैक किए गए हैं, जो पहले भी हुआ था। देखिए, ईरान का कुवैत पर भीषण मिसाइल ड्रोन अटैक किया गया है। ईरान लगातार इन देशों को निशाना बना रहा है। ईरान ने मिसाइल से अमेरिकी बेस को टारगेट किया। जो खाड़ी देश हैं वहां पर अमेरिकी बेसिस को टारगेट किया जा रहा है। ईरान का कुवैत पर भीषण मिसाइल और ड्रोन से हमला और ये अमेरिकी बेस को टारगेट किया। दरअसल जब अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान को सबसे पहले हमला शुरू किया था, तो ईरान ने उसके बाद बदले में कई सारे देशों पर हमला किया। देखिए, ईरान के हमले पर कुवैत की प्रतिक्रिया सामने आई है। एयर डिफेंस सिस्टम ने मिसाइल ड्रोन नष्ट किए, ये कुवैत की तरफ से कहा गया। एयर डिफेंस सिस्टम खतरे को रोक रहे हैं, ये भी कुवैत कह रहा है कि हमारे पास एयर डिफेंस सिस्टम है, कैपेबल है और वो रोक रहा है। ईरान के हमले पर कुवैत ने अपनी प्रतिक्रिया सामने रखी और कहा कि हमारे पास एयर डिफेंस सिस्टम है और उस एयर डिफेंस सिस्टम से हम तमाम मिसाइलों और ड्रोन को समय पर मार गिरा रहे हैं। ईरान के हमले पर ये कुवैत ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। हालांकि ईरान जिस तरह से हमले कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि संघर्ष बढ़ सकता है। कुवैत पर हमले को लेकर IRGC का बयान। अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला किया, यह IRGC ने इसकी पुष्टि की। केशम द्वीप पर हमले का बदला लिया। IRGC ने भी कहा कि द्वीप पर जो हमला हुआ उसका बदला लिया गया और ये खुद IRGC की तरफ से कहा गया। देखिए, पहले भी ईरान की तरफ से मिडिल ईस्ट में कई देशों को निशाना बनाया और इन देशों में जहां जहां पर अमेरिका के ठिकाने हैं, अमेरिका का इंफ्रास्ट्रक्चर है या अमेरिका के सैन्य ठिकाने हैं, वहां पर लगातार हमले हुए और एक दबाव जो है वो बनाया गया। और यही वजह है कि इतने लंबे समय के बाद जब अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत होनी थी, लेकिन फिर से हमले शुरू हो गए। ईरानी हमलों पर अमेरिका का भी बयान आया है। ईरान के सारे हमले नाकाम किए, सेंटकॉम ने कहा। देखिए, सारे हमले हमने नाकाम कर दिए हैं। बहरीन में 5th फ्लीट मुख्यालय पर हमला नहीं हुआ, यह भी कहा गया। अमेरिकी सेना पूरी तरह से सतर्क और तैयार है, ये अमेरिका ने अपने बयान में कहा। ईरानी हमलों को लेकर ईरान ने जो हमले 3 देशों पर किए, हालांकि 3 देशों पर हमले जरूर किए, लेकिन टारगेट जो है वो अमेरिका के ठिकाने हैं और ये पहले भी ऐसे ही रहा है। अब इस पर अमेरिका ने अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि हमले तो हुए हैं, लेकिन ये पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। हमारा एयर डिफेंस हो या बाकी अन्य उपकरण हो, उनको पूरी तरीके से जो है वो तैनात किया गया है ताकि किसी प्रकार का कोई वहाँ पर नुकसान ना हो। इसके लिए अमेरिका की सेना जो है वो सतर्क है, ये अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है। लेकिन देखना ये दिलचस्प है कि मिडिल ईस्ट में जो 28 फरवरी को जो पूरा घटनाक्रम शुरू हुआ, पहले 2 देशों ने मिलकर ईरान पर हमले करना शुरू किया। ईरान की टॉप लीडरशिप को मार गिराया, कई सारे नेताओं को, कई सारे सैन्य कमांडर्स को मार गिराया गया। उसके बाद काफ़ी लंबा संघर्ष चला दोनों देशों की तरफ से, तीनों देशों की तरफ से। इजराइल भी हमले कर रहा था, लेकिन ईरान ने मौका पाते ही अमेरिका के एयरबेसिस को निशाना बनाया, जो उनके देश के बिल्कुल रेंज में आते हैं, खासतौर पर खाड़ी देशों में, जिसमें कुवैत, बहरीन, कतर या सऊदी अरब, UAE, बाकी अन्य देश शामिल हैं। तो वहाँ पर भी लगातार हमले किए गए। उसके बाद एक निष्कर्ष आया कि ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत हो सकती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा। पिछले कई दिनों से लगातार कोशिशें जारी हैं। डोनाल्ड ट्रंप लगातार बयान भी दे रहे हैं कि अब बातचीत हो गई है, अब सिर्फ ऐलान करना बाकी है। लेकिन ये ऐलान ज़मीन पर कम और हवा में मिसाइलों और ड्रोन के जरिए ज़्यादा नज़र आ रहा है। और अमेरिका ने पहले ईरान पर हमला किया, उसके बाद ईरान ने भी अमेरिका के कुछ जहाज़ों को निशाना बनाया। लेकिन अब IRGC ने कहा है कि इस हमले का बदला हमने अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाकर लिया, जो मिडिल ईस्ट में अलग अलग देशों में अमेरिका के सैन्य बेसिस हैं, एयर बेसिस हैं, या जिस भी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर एस्टैब्लिश्ड है अमेरिका की तरफ से, उनको निशाना बनाया जा रहा है, ताकि अमेरिका पर ये दबाव बनाया जाए कि अगर आप ईरान को छेड़ते हैं तो ईरान भी तैयार है। ईरान की मिसाइल, ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल हो या ड्रोन की ताकत हो, वो ईरान ने पहले भी दिखाई और अब भी दिखा रहा है। हालांकि कुछ देशों ने भी अपना बयान दिया है, जिन जिन पर हमला हुआ उनका कहना है कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरीके से तैयार है, मजबूत है और हम उसके ज़रिए ईरान की मिसाइलों को और ईरान के ड्रोन्स को तुरंत जो है वो इंटरसेप्ट कर रहे हैं, उन्हें नष्ट कर रहे हैं। इधर सेंटकॉम ने कहा कि ईरान के सारे हमले नाकाम किए गए, किसी भी
हमले को सफल नहीं होने दिया। बहरीन में फिफ्थ पार्टी मुख्यालय पे जो है वो हमला नहीं हुआ, ये भी उनकी तरफ से कहा गया। अमेरिका सेना पूरी तरह से तैयार है, ये अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि आखिर कब तक ये संघर्ष पूरी तरीके से खत्म होता है, इस पर पूर्ण विराम लगता है, क्योंकि जब तक ये संघर्ष चलेगा तब तक इसका असर पूरी दुनिया में देखने को मिल सकता है। पहले ही कई सारे जो दबाव हैं वो दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। खास तौर पर ऊर्जा रिसोर्सेज में तेल, एलपीजी गैस हो या बाकी अन्य चीज़ें हों, उस पर काफ़ी असर पड़ा है और सप्लाई चेन जो है वो कहीं ना कहीं चरमराती हुई नज़र आ रही है। और अगर यहाँ से फिर से हमलों की बारिश होती है, अमेरिका फिर से प्रत्यक्ष रूप से ईरान पर हमले करता है या ईरान हमले करता है, तो ये एक बार फिर से वही दिन याद दिलाएंगे जो 28 फरवरी के बाद कुछ दिनों तक चला था। ताबड़तोड़ हमले किए गए थे, नुकसान काफ़ी हुआ था, कई देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर पर नुकसान हुआ था। तो इससे कहीं ना कहीं पूरी दुनिया पर प्रभाव पड़ता है। कई देशों ने मध्यस्थता ज़रूर की कि आखिर ये तनाव खत्म किया जाए। खुद डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि तनाव से बाहर निकला जाए, लेकिन वो इस वक्त इस हालात में हैं कि बाहर निकलेंगे तो भी उन्हें दिक्कत होगी और अगर इसमें फंसे रहेंगे तो भी उन्हें दिक्कत होगी। तो ये सिचुएशन इस वक्त पूरी